मौलाना साहब ने सही कहा कि यहाँ पर पहले माहौल बना और उसके बाद कह दो यहाँ सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अलग देश चाहिए। ये बहुत बड़ा खतरा है। अपने लापरवाही का नतीजा है। वो तय करेगा क्या करना है, जेल भरो, घेराव, धरना, क्या होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा। ये आपने क्लियर कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है नुमाइंदा सारे मुसलमानों का। बिल्कुल। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो उस वक्त भी नहीं चाहता था जब जिन्ना ने दूसरा देश ले लिया। मुसलमान नहीं चाहता था। जो महिला बोर्ड है बिल्कुल, महिला हमारी वो कह रही है कि हम समर्थन में, उनकी आवाजों का कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आप बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोट करते हैं, वो तय करेंगे, वो बताएंगे क्या करना है, घेराव होगा, धरना होगा। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है उसका तो कोई मायने ही नहीं है। ये फंस गया सी है। अभी मौलाना साहब ने क्या बोला, मौलाना रशीदी ने बोला कि भाई थोड़े दिन बाद के एक और देश की मांग करने लगेंगे, यही कह के कि यहाँ पे मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि अब दूसरा देश चाहिए। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। यही चाह रहे हैं आप, और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो जाए, क्योंकि वहां पे तो लोग खड़े हो गए हैं कहने संविधान नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं है। यहाँ का मुसलमान अपना देश को अपना वतन मानते हैं। ये बोलते हैं वतन के लिए मरेंगे और वतन के लिए ही मरना चाहते हैं। यहाँ का मुसलमान बोलते हैं। यहाँ का मुसलमान कभी नहीं बोला कि हम वतन के खिलाफ है, हम राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, ये कभी भी नहीं होता। नहीं, तो संविधान के खिलाफ होने का मतलब क्या होता है भाई? संविधान के खिलाफ होने का मतलब क्या होता है संजय जी? जो देश के साथ है वो संविधान के खिलाफ है। भाई मुझे बता दीजिए, आप लोगों ने तो इतने प्रोटेस्ट कर रहे थे संविधान की प्रतियां ले लेकर हाथ में, ये कहकर कि संविधान को बदलना चाह रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, वहां वो खुलकर कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, उनके बारे में दो शब्द नहीं निकल रहे आपसे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहेंगे यहाँ दुधारू गाय की लात खानी पड़ती है। आप जो जिस नजर से देखिए, इसको पहले ही खतरा नहीं था। मुगल 500 साल राज किया, हिंदू खतरा में नहीं था, अंग्रेज 200 साल हिंदू नहीं था, 10 साल 11 साल हिंदू खतरा में आ गया मोदी जी को जमाना में। रशीदी साहब, मोदी जी को जमाने में हिंदू खतरा में आ गया है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? भूमि माफिया जी, दो बातें मैं इनके सामने रख रहा हूँ। रशीदी साहब कुछ रख रहे हैं, बातें आपके सामने सुनिए। दो बातें मैं इनके सामने रख रहा हूँ, ये गौर से सुने, ध्यान से सुने। संजय साहब, दो बातें सुनिए ध्यान से। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहता दूसरा देश। यस, हिंदुस्तान का मुसलमान तो उस वक्त भी नहीं चाहता था जब जिन्ना ने दूसरा देश ले लिया। मुसलमान नहीं चाहता था। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी कोड किया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहता था कि दूसरा देश बने, लेकिन जिन्ना ने लिया दूसरा देश। नंबर एक। दूसरी बात, 1970 में जब ये गजट बना और ये वक्फ प्रॉपर्टी सरकारों को दी गई कि वक्फ बोर्ड बनाकर, क्या उस वक्त कांग्रेस सरकार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह मुसलमानों की एक कमेटी बनाकर ये प्रॉपर्टी उनके हाथ में नहीं दे सकती थी? ये देखिए, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं। ये 250 बीघा जमीन है दिल्ली के अंदर, 250 बीघा जमीन। ये सरकार, कांग्रेस सरकार ने हथियाई है। कांग्रेस सरकार ने, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, ये वक्फ बोर्ड की जमीन कांग्रेस ने हथियाई है सरकार के नाम पर। उस वक्त आप भी कांग्रेस का हिस्सा थे, ममता बनर्जी कांग्रेस में थी उस वक्त। लीजिए, तो आपने उस वक्त में ये प्रॉपर्टी मुसलमानों को क्यों नहीं दी भाई? लीजिए। अब ये जो भूमाफिया वाली बात हो रही है, सरकार के पास थी, आज भी सरकार के पास है। भूमाफिया की बात कर रहे थे, उसके पेपर दिखा रहे हैं रशीदी साहब। वो कह रहे हैं कि देख लीजिए कैसे। अब वहां पर कश्मीर में बोला जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दफ्तर बना हुआ है वो वक्फ की जमीन पर है। यहाँ कितने सवाल उठेंगे भाई हाजी साहब? मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि बड़े बड़े नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि उनकी वही भूमाफिया बनकर बैठे हैं, इसीलिए उनको कष्ट हो रहा है। मुझे इस हिंसा से दिक्कत है। मौलाना साहब ने सही कहा कि यहाँ पर पहले माहौल बना और उसके बाद कह दो यहाँ सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अलग देश चाहिए। ये बहुत बड़ा खतरा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो तय करेगा क्या करना है, जेल भरो, घेराव, धरना, क्या होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा। ये आपने क्लियर कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है नुमाइंदा सारे मुसलमानों का। बिल्कुल।
तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बिल्कुल, देश की जितने भी बड़ी बड़ी तंजीम है और जितने 20 करोड़ मुसलमान इस महिला भारत में मुस्लिम रहते हैं, पर्सनल वो सब लोग मैडम सुन तो लीजिए मैडम, यही तो गलत बात है, आप सुनती कम है और बोलती ज्यादा है। महिला तो मैं बोर्ड वही के बारे कहना में बोलिए चाहता ना हूं कि कुछ। जिस तरीके से पूरे देश के, अरे मैडम 20 करोड़ मुसलमान, पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमान रोडों पर भी आने की उसमें बात आएगी महिलाएं तो भी है रोडों ना। पर भी आएंगे और जेल में जाने की उन बात 20 आएगी तो करोड़ जेल में भी महिलाओं जाएंगे। को गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? जो महिला बोर्ड है बिल्कुल महिला हमारी, वो कह रही महिला- है कि हम समर्थन में, उनकी आवाजों का कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आप बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोट करते हैं, वो तय करेंगे, वो बताएंगे क्या करना है, घेराव होगा, धरना होगा। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है उसका तो कोई मायने ही नहीं है। ये फंस गया सी महिलाएं बोलती रहे जो बोलना है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? वो समर्थन कर रही है, करती रहे। एक देखिए मैडम, कुछ लोग हमारे इस देश में जयचंद हैं जो मीर सादिक और मीर, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं आप? वंशज हैं, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो समर्थन कर रहे हैं तो जयचंद है। समझ रहे हो आप?